अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पूछो और जानो कि किसी भी किस को मिस ना कीजिए। फाइज सियाल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हर नई वीडियो के अपलोड पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का चौथा सवाल ये है कि कामयाब होना चाहता हूँ, कौन सा फील्ड का इंतखाब करूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और ये सवाल पूरी साइंस है और इसके ऊपर मैंने कुछ पहले भी प्रोग्राम्स किए हैं। मसलन ज़िंदगी का मकसद कैसे ढूंढा जाता है, वो ज़रूर सुनिएगा। लेकिन सवाल का अगर मैं इसका जवाब देना चाहूँ तो मुझे याद आता है कि मेरी रोड टू सक्सेस की किताब में और चेंज योर लेंस चेंज योर वर्ल्ड, जिसकी रोड टू सक्सेस की ट्रांसलेशन का नाम शायरा है कामयाबी, और चेंज योर लेंस चेंज योर वर्ल्ड बदलो सोच बदलो ज़िंदगी, मेरी आई थी 93-94 में किताबें। उनमें मैंने एक फार्मूला सा डिस्कस किया था और उस फार्मूले में 3 एलिमेंट्स, 3 यानी कि आपके फैक्टर्स हैं कामयाबी के लिए। एक है के, यानी कि के फॉर नॉलेज, किसी चीज़ का नौ होना। दूसरी जो उसमें मैंने चीज़ डिस्कस की थी वो स्किल्स, उस काम की महारत होना। और ये मैंने कहा कि जी तीसरा जो चीज़ थी वो था एटीट्यूड, यानी कि रवैया, आदमी की अपना रवैया क्या है। और फार्मूला मैंने कुछ ऐसे बताया था कि कामयाबी क्या होती है, के प्लस एस, यानी कि नॉलेज प्लस स्किल्स मल्टीप्लाई बाय एटीट्यूड। और अब आपको सोचें कि के प्लस एस जो था वो प्लस हो रहा है, नॉलेज और स्किल्स प्लस हो रही हैं, और जो एटीट्यूड है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आपके पास नॉलेज और स्किल्स 5-10 यूनिट भी हों फ़र्ज़ करें, और आपका एटीट्यूड जो है वो 60-70-80% पे आ जाए, तो आप सोचें कि 70 मल्टीप्लाइड बाय 10 700 बनता है। लेकिन अगर आपका नॉलेज और स्किल्स जो है वो 70-80 पे हो और वो एटीट्यूड 1 पे हो या 0 पे आ जाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बुनियादी तौर पे आज दौर बदल चुका है, तो अब हम के प्लस एस को ना कॉम्पिटेंस कहते हैं। यानी कि कॉम्पिटेंस आपकी एक, जिस चीज़ में आपके पास महारत है, उसको हम कह देते हैं कि जी आपके पास ये इस चीज़ की कॉम्पिटेंस है। तो इसका मतलब हुआ कि कॉम्पिटेंस मल्टीप्लाइड बाय ए। ये तो आपके पास दो चीज़ें बुनियादी तौर पे हैं कि जितनी आप किसी चीज़ के बारे में, कामयाब लोगों को जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो अपने फील्ड के चैम्पियन होते हैं। वो कॉम्पिटेंट, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं उस फील्ड के, क्योंकि मेहनत करते हैं तो उस लेवल पे पहुंचते हैं। लेकिन कॉम्पिटेंट तो नज़र आता है कि और भी बहुत कुछ होते हैं। मसलन कई लोग ऐसे हैं जो अपने सब्जेक्ट में जो कामयाब नज़र आता है उससे ज़्यादा शायद उनका पढ़ाई होती है या कॉम्पिटेंस का लेवल भी होता होगा। लेकिन ये जो एटीट्यूड है, इसको अगर आप आसान अल्फाज में देखें, एटीट्यूड में बहुत कुछ आता है। हाँ, एटीट्यूड जो देखने में रवैया आता है आपका, पॉजिटिविटी आती है, हार्ड वर्क आता है, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स आता है, मूव ऑन आता है, ग्रिट आती है। लेकिन अगर आप इसको एक वर्ड में डालें ना, तो मैं कहता हूँ अगर आप इस एक वर्ड को समझें तो ये समझें जुनून है। तो अगर किसी चीज़ का जुनून आ जाए, इसको हम पैशन भी कहते हैं, जुनून, क्रेज, पागलपने की कैफियत। तो अगर आपके पास जुनून किसी चीज़ का आ जाए, किसी चीज़ का भी, तो आपके पास उस चीज़ को करने की नॉलेज या स्किल्स ना भी हो, वो एक्वायर हो जाती है। जुनून है ऐसी चीज़ जो कि रिसोर्सेज जनरेट कर देगा वो चीज़ सीखने के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कामयाब लोगों में जो है ना एक जुनून, वो बहुत नज़र आता है। वो कहते हैं ना, उर्दू अंग्रेज़ी में भी कहते हैं देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप चाहें, विल जौन सी है वो इतनी अहम चीज़ है। अक्सर औक़ात हम हाफ हार्टेडली होते हैं, हमारा वो काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, या किसी ऊपर की वजूहात की वजह से हमें लगता है कि हमें ये जुनून है। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ जुनून को देखने का सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि ऐसा काम जो आपको घंटों बिजी रखे और आपको वक्त का एहसास ख़त्म हो जाए, और चाहे आपको उससे पैसे मिलें या ना मिलें, यानी कि आपको पैसे कुछ कहीं और से मिल रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप गर्क हो जाए इस काम में, आपको वक्त का एहसास ख़त्म हो जाए। ऐसी चीज़ जो सुबह आपको बिस्तर से उठाए, ऐसी चीज़ जिसका नाम सुन के
आप भागते हुए उठें बिस्तर से, रात को जगाए रखे, आप उसके बारे में देखते रहें, वो जिसे जुनून कहते हैं। कई तरह से जो है ना इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की जाती है, और इसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप चाहे इसको ग्रिट कहें, चाहे आप इसको हार्डवर्क कहें, चाहे आप इसको पॉजिटिविटी कहें, डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट किताबों में लिखा होगा। लेकिन ये जो जुनूनी है ना वो मेहनत भी कर लेगा, जो जुनूनी है उसमें ग्रिट भी होगी, यानी कि परसिस्टेंस भी उसके अंदर होगी। जो जुनूनी है वो उस काम के लिए जो रिसोर्स जो एक्विजिशन की जाती है, रिसोर्सेज को डिप्लॉय किया जाता है। मसलन एक आदमी जुनूनी है, उसे किसी चीज़ का शौक़ है और उसके पास वो चीज़ के रिसोर्सेज नहीं हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, मसलन एक शख्स को मैंने शायद पहले भी किसी प्रोग्राम में जिक्र किया है, मैं एक शख्स को जानता हूँ जिसको ना साइकिलों का बड़ा शौक़ था। तो वो साइकिलों का इतना शौक़ था कि अब साहब ज़रा वो साइकिलों का चैम्पियन बनना चाहता था। तो उसने क्या किया, लोगों की साइकिल्स को चलाना शुरू कर दिया, साइकिल मुरम्मतें करनी शुरू कर दी, दुकान पे बैठना शुरू कर दिया। करते 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 वो साइकिलों की चैम्पियनशिप तक भी पहुंच गया, फिर उसने साइकिलों का काम भी शुरू कर दिया। तो वो जो जुनून का एलिमेंट था वो उसको महारत दे गया, उसको कॉम्पिटेंस उस चीज़ के अंदर आ गई। तो ये जो जुनून है ये ऐसी चीज़ है जिसका पैशन का किसी किस्म का कोई नेमुल बदल नहीं है। तो अगर ऐसे हमें याद पड़ता है, हम छोटे होते थे तो हम ये सुनते होते थे कि या जो करते हो या वो करो जिसका जुनून है, या जो करते हो उससे जुनून डेवलप कर दो। ये दो ही तरीके हैं, आइदर यू डू द वर्क यू लव और यू लव द वर्क यू डू। ये काम ये करना, उसके बाद कुछ और करना, फिर इधर के लिए ये कर देना। जुनूनी आदमी कुछ भी कर लें जुनून से। आप समोसे बनाना शुरू कर दें, तंदूर लगा के बैठ जाएं, साइकिल ठीक करना शुरू कर दें, पढ़ाना शुरू कर दें। जो जुनूनी आदमी है ना वो अपने शोबे के अंदर आगे आगे निकलता ही चला जाता है। तो ये एक क्वालिटी जुनून की, मैंने इस जुनून के आगे बड़े बड़े मेरी लाइफ के अंदर बड़े बड़े मेरे स्टूडेंट्स हैं, और मेरी अपनी ज़ात तो चलो है सवाल, लेकिन मेरे अपने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैंने इस जुनून की टेस्टमनी देखे हैं कि वो कैसे कामयाब आए। मुझे एक याद पड़ता है कि एक आदमी था, उसको ट्रैवल का बड़ा शौक़ था। मुझे आगे कहता है, जी आप कहते हैं कि जी वो करो पैशन, तो मैनू तो जनाब टुरन फिरन का शौक है तो मैनू टुरन फिरन के पैसे कौन देगा? तो मैंने कहा यही तो मज़े की बात है कि टुरने फिरने का जो तुम्हारा जुनून है, तुम्हें टुरने फिरने के अंदर ही काम करना है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह ही बिकेम टूर गाइड बन गया। फिर उसने जनाब बाहर के मुल्कों में लोगों का वो खुद प्लान, वो इतना ज़्यादा उसने अपने आप को कॉम्पिटेंट कर दिया। कई किताबें पढ़ता रहा, टीवी प्रोग्राम्स देखता रहा कुछ जगहों के बारे में, और वो इतना जो उधर के रहने वाले लोग थे उससे ज़्यादा उसका नॉलेज था। फिर वो जनाब ट्रैवल एजेंसियों के पीछे भागता रहा और फाइनली किसी एक जगह पे उसको जनाब टूर का उन्होंने मौका दिया और उसने उसका हक अदा किया। और उसके बाद जनाब वो हर साल कई टूर्स लेके, जो उसको शौक़ होता है मुल्कों में वहाँ पे टूर्स में जाता है। और ये सिर्फ उसको टुरने फिरने का शौक़ तो एक टाइम था कि वो समझता था कि मुझे टुरने फिरने के लिए पैसे चाहिए। उसको ये नहीं पता था कि टुरने फिरने के अंदर ही उसका अल्लाह ने रिस्क रखा, वही पैसे हैं उसके। अब वो टुरने फिरने के लोग उसको पैसे देते हैं, उसको अपने टुरने फिरने के पैसे नहीं देने पड़ते। इसी तरीके से मैं एक और शख्स को जानता हूँ जिसे तस्वीरें खींचने का शौक़ था, फोटोग्राफी करता रहता था, ऐसे घूमता फिरता कैमरा टकाए फिरता रहता तो मैंने कहा तुम्हें शौक़ क्या था? मुझे इसी चीज़ का शौक़ है। अब इसका मेरा कैरियर क्या हो सकता है? तो मैंने वो शहर में फिरता, बड़ी पुरानी बात है ये, और मेरा ख्याल है कि मैं 1998-2000 की बात होगी। तो कैमरा उठा के फिरता होता था, उसने तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। सड़क पे चलते चलते कोई वाक़या हो तस्वीर खींच दी, फिर कोई वाक़या हो तस्वीर खींच दी। उसकी तस्वीरें जनाब बाहर के प्रेस में आनी शुरू हो गई, उसको पैसे मिलने शुरू हो गए। फिर उसने जनाब सफ़र करना शुरू कर दिया, उसको वहाँ पे तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। वो करते करते कहीं से कहीं निकल के, आप खुद सोचे ना, वो एक तस्वीर बड़ी मशहूर हुई थी अफ़गानिस्तान की एक बच्ची की, जो टाइम्स के मैगज़ीन पे आती रही। वो भी तो एक वही बंदा होगा ना जिसने तस्वीर खींची थी तो जिसमें एक्सप्रेशंस थे और वो दुनिया में बड़ी पॉपुलर हुई थी। तो ये सोचना कि जो आपका जुनून है वो पता नहीं प्रोफेशन है, ये आपकी सोच है।
जुनून जिस चीज़ का भी होगा, चाहे उस फील्ड में हज़ारों बंदा भी होगा ना, जो जुनूनी आदमी अपने फील्ड का है ना, उसको कुछ भी ना आता, वो आगे निकल जाएगा। तो ये इसी तरह से एक मैं और जानता हूँ बंदा जिसको खाने पीने का शौक़ था। शौक़ उसे खाने पीने का है और उसे जनाब बाप ने फैक्ट्री में बिठाया हुआ है। मैंने बड़ा उसको, उसके माँ बाप को कन्विंस करने की कोशिश की, खुदाया इसको खाने पीने का शौक़ है, इसे होटल बना दे। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं से माँ बाप फिर उसको विड्रॉ कर जाते हैं, उसको होटल बना दिया। वही खोटा सिक्का जिसको माँ बाप फैक्ट्री में धक्के दे दे के और उठा उठा के फैक्ट्री में भेजते थे, जब होटल के ऊपर बैठना शुरू किया उसने, तो जनाब वो अल्लाह ने वो रिस्क देना शुरू कर दिया। तो ये जो जुनून है, ये समझ लें, ये भी एक इशारा है उस चीज़ की तरफ कि अल्लाह ने आपका रिस्क कहीं इसके अंदर तो नहीं रखा हुआ, ये जुनून ऐसे तो नहीं होता। बस ये ज़रूर देख लिया करें कि वो जुनून आपका है या सिर्फ टीवी देख के कहीं से आपने अडॉप्ट कर दिया है, वो पक्का जुनून है या नहीं है। अक्सर का लोग ना जुनून नहीं, हाँ जी मनु बहुत शौक है जी क्रिकेट खेलन का, तो सिर्फ इस वजह से कि आप जो कामयाब लोगों को देखते हैं ना, मैं भी, मेरे पास लोग आते हैं हम आप जैसा बनना चाहते हैं जी, तो मैं आप अक्सर कहता हूँ कि यार मैं तो 35 साल के तजर्बे के बाद आज इधर पहुँचा हूँ, तुमने मेरी 35 साल की स्ट्रगल तो देखी नहीं, तुम उतना काम कर नहीं सकते जितना कि मैंने किया है। तुम आज के फाइज को देखते हो, ये नहीं देखते कि फाइज आज तक के लेवल पे कैसे पहुंचा, सफ़र क्या है। तो अक्सर औक़ात हम एंड देख के समझते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो जुनून नहीं होता। जुनून वो होता है जो किसी लालच के बगैर आपको ये कहते भी शर्म आए कि यार मैंने तो यह शौक है, आपको पता हो कि इसमें ना करियर है ना इसमें पैसा है, मैं तो घंटों बैठा रहता हूँ, मैं लिखता रहता हूँ, बस पढ़ता रहता हूँ, मुझे खाने पीने का, टुरने फिरने का, घूमने फिरने का, गप्पे मारने का, कहानियाँ सुनाने का शौक़ है। तो मैं ऐसे कहानियाँ सुनाने वालों को भी टीवी में और जनाब बड़े बड़े ट्रेनर बनते हुए देखता हूँ, इनको सिर्फ कहानियों का शौक़ ही है। तो ये जो जुनून है ये बहुत बड़ी ताकत है और इसको कभी अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। तो बेसिकली कॉम्पिटेंस एंड जुनून दो चीज़ें, कॉम्पिटेंस और एटीट्यूड चाहिए और महारत और जुनून चाहिए। लेकिन अगर आप इसमें से एक का इंतखाब करना चाहिए, अगर आपका बस जुनून है तो महारत बाकी सब कुछ खुद आ जाएगा। आप ऐसे उस जुनून में उस चीज़ के आगे निकल जाएंगे कि लोग समझेंगे कि आप पता नहीं इस फील्ड के कितने गुरु हैं, आपको इतना नॉलेज होगा। तो ये है जनाब इसका नटशल में कि जुनून डेवलप कीजिए। जुनून हमेशा ओवरकम करता है किसी चीज़ की कमी या कोताहियों को, आपको ख़त्म कर देगा। हाफ हार्टेडली हम काम करते हैं। मुझे याद पड़ता है कि मैंने जुनून था जिन चीज़ों का, मैं यानी कि फजर की अज़ान होना शुरू हो जाती थी तो मेरी उस वक्त ख्याल आता था, ओहे अभी तो मैं सोया ही नहीं, अभी तो मैंने सोना भी है, उठना भी है, नाश्ता भी करना, फिर काम पे भी जाना है। तो ये जुनून ये चीज़ से कहते हैं कि आपको वक्त का एहसास ही नहीं रहता, आपको अपनी पेन हो रही होती है, आंखों में आँख नींद होती है, एहसास ही नहीं होता, बस एक्से लगे होते हैं कि बस आपको दिल करता है कि यार ये टाइम जौन सा ये मैं करके ही सोऊं, बस मैं ये कर ही लूँ, इसे जुनून कहते हैं। थैंक यू। तो बच्चों में वो जुनून दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह आप सारों का, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग सवाल भेज रहे हैं ढेर सारे फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के चैनल पे। इस ऑफ़र की दीगर मालूमात के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0333483742 पर। ये ऑफ़र्स आप लोग जीत सकते हैं अगर आप लोग 3 महीनों के अंदर 100 सब्सक्राइबर्स पर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब की एक किताब जो कि उनके अपने हाथों से साइन की गई हुई होगी वो आपको मिल सकती है। 300 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट का वाउचर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार का मिल सकता है। आपको 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर फ्री पास मिल सकता है फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार में। 3000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आप फ़ाइज़ हसन सयाल साहब को एक 1-on-1 कोचिंग सेशन में मिल सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होती है एज़ पर स्टैंडर्ड पॉलिसी।